हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द डेली पास्ट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो दुनिया भर में चर्चा में है। हाँ, आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के नए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और उसके चाइना के साथ हार्ड लाइन अप्रोच को लेकर जो नए सिग्नल्स आ रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ट्रंप का चाइना के साथ भविष्य में क्या प्लान हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। अब तक सबने ये सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं जो चाइना हॉक के नाम से जाने जाते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस और उसके नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को बहुत सीरियसली लेते हैं। और ये डिसीजन हम सबको बता रहा है कि ट्रंप बीजिंग के साथ अपनी पॉलिसीज को काफ़ी टफ बनाने वाले हैं, खासकर ट्रेड और नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के नए अपॉइंटमेंट्स की। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कुछ टॉप पिक्स अनाउंस की हैं। पहला नाम है जॉन रैटक्लिफ का, जो पहले डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस थे। उन्हें अब CIA का हेड बनाया गया है। रैटक्लिफ चाइना को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा थ्रेट मानते हैं और उन्होंने 2020 में अपने एक op-ed में लिखा था कि चाइना को हर एंगल से मॉनिटर करना जरूरी है। इसके अलावा पीट हेगसेथ, जो एक आर्मी वेटरन हैं, उन्हें सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनाया गया है। हेगसेथ ने भी चाइना के मिलिट्री पावर को लेकर कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यूज़ दिए हैं। उनका कहना है कि चाइना ताइवान पे कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है ताकि वो सेमीकंडक्टर्स के ग्लोबल सप्लाई चेन पे अपना कंट्रोल बना सके। ये है वो एंगल जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन समझ रही है। चाइना का ग्लोबल डोमिनेंस एक सीरियस इश्यू है और इसीलिए ट्रंप के नए पिक्स जैसे कि मार्को रूबियो और माइकल वाल्ज भी चाइना के साथ कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। रूबियो तो चाइना के क्रिटिक हैं और उन्होंने शिनजियांग में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को लेकर चाइना को काफ़ी क्रिटिसाइज किया है। अगर वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए तो उनके ताइवान सपोर्ट की पॉलिसी और चाइना के साथ हार्ड स्टांस US के फ्यूचर रिलेशंस को काफ़ी शेप दे सकते हैं। लेकिन ये जो सारे हॉकिश पिक्स हैं, उनके बीच एक अनयूजुअल नाम है और वो है एलन मस्क का। हाँ, आपने सही सुना। टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO, जो चाइना के साथ अपनी बिजनेस टाइज के लिए जाने जाते हैं, उन्हें ट्रंप ने एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हेड के रूप में अपॉइंट किया है। मस्क की चाइना के साथ बिजनेस टाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और उन्होंने पब्लिकली कहा था कि उनका व्यू चाइना के बारे में थोड़ा मिक्स्ड है। मस्क ने यह भी सजेस्ट किया था कि ताइवान को चाइना का पार्ट बनाना एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। अब ये स्टेटमेंट काफ़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि मस्क के व्यूज़ काफ़ी डिफरेंट है ट्रंप के हॉकिश टीम से। ट्रंप का हार्ड लाइन अप्रोच चाइना के साथ ट्रेड वार की तरफ भी जा सकता है। रॉबर्ट लाइटहाइजर, जो पहले US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको ट्रेड से जार बनाया जा सकता है। लाइटहाइजर ने अपनी किताब में चाइना के साथ डीकपलिंग की जरूरत बताई थी, मतलब कि US को अपने ट्रेड रिलेशंस को चाइना से दूर करना होगा। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ्स को 60% तक बढ़ाने की सोच रहे हैं, जिससे चाइना के गुड्स पे डायरेक्ट अटैक होगा। ये टैरिफ्स ना सिर्फ चाइना बल्कि एशिया के कई देशों को भी असर कर सकते हैं। ये सारी डिसीजन काफ़ी स्ट्रेटेजिक हैं क्योंकि ताइवान के ऊपर भी टेंशन बढ़ रहे हैं। चाइना ताइवान को अपना टेरिटरी मानता है और ये रीजन काफ़ी सेंसिटिव है। तो अगर ट्रंप की हॉकिश टीम को अपनी पोजीशंस मिलती हैं तो US और चाइना के रिलेशंस और भी टेंस हो सकते हैं। एडमिरल फिलिप डेविडसन, जो US इंडो पैसिफिक कमांड के फॉर्मर चीफ थे, उन्होंने एस्टीमेट किया था कि चाइना की आर्मी 2027 तक ताइवान को इन्वेड करने की कैपेबिलिटी रख सकती है। और ये सब चीज़ें उनके टेन्योर में हो सकती हैं। अब ये जो सारे डिसीजन हो रहे हैं, उनका एक ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। जापान, साउथ कोरिया और भारत जैसे US के क्लोज अलायंस को ट्रंप के हार्ड लाइन पॉलिसीज का सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों जो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, उन्हें ये सिचुएशन काफ़ी ट्रिकी लग सकती है। इयान चोंग, जो सिंगापुर में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा है कि ये पॉलिसीज US अलायंस के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, जो UN के सपोर्ट में हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ट्रंप की चाइना पॉलिसी काफ़ी कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल लगती है। अभी के लिए जो लोग उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन रहे हैं, वो सब चाइना को मेजर थ्रेट समझते हैं, लेकिन उसमें एलन मस्क जैसा एक फिगर है जिसका अप्रोच थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है। अगर ट्रंप ने अपनी हार्ड लाइन स्टांस को फॉलो किया तो हम देख सकते हैं कि कैसे चाइना और US के बीच टेंशन बढ़ेंगे और इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि आपको और ऐसे वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। द डेली पास्ट को देखने के लिए धन्यवाद और हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड कीप वॉचिंग द डेली पास्ट।